नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में विपक्ष इन दिनों हर दिन किसी न किसी बड़े मुद्दे पर सरकार को जमकर घेर रहा है। कभी वैक्सीन की कमी, कभी मौत का आंकड़ा, तो अब महंगाई की मार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लगातार बढ़ती महंगाई, खास तौर पर पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। पूर्व सीएम कमलनाथ का आरोप है कि देश में 5 राज्यों में संपन्न चुनाव के बाद से अब तक 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, अब की बार महंगाई से जनता की जान लेगी सरकार। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब में कहा गया कि नेता विपक्ष के पास इन दिनों ट्वीट करने के अलावा है क्या। बहरहाल सियासी बयानों से इतर कोविड काल में चौपट काम धंधों के बीच में अकेले पेट्रोल डीजल ही क्यों, दाल, खाने का तेल, अनाज, सब्जियां सब आसमान पर हैं। आम जन परेशान है, त्रस्त है। किसी भी पक्ष के कोई भी तर्क, कोई भी एक दूसरे पर आरोप लगा ले, इससे कोई राहत आम जनता को नहीं मिलती। फिर भी दोनों पक्षों को सामने बिठाकर बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि उनके पास इसका हल क्या है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्वीट के अलावा कमलनाथ जी ने पिछले 1 साल में क्या किया बता पाओगे आप? कि सारे जवाब वो ट्वीट पे ही मांगते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं। वो अभी महाकाल गए थे, अब मैहर की माता जा रहे हैं। जनता भी जनार्दन होती है, एक आध बार जनता के बीच तो चले जाए। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकार और बीजेपी नेताओं के निशाने पर है विपक्ष के नेता कमलनाथ। दरअसल कोरोना काल में कमलनाथ ने अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेराबंदी करने के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर कमलनाथ ने ट्वीट किया, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही जनता पर पेट्रोल डीजल की मार जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। 2 मई से अभी तक 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 24 दिन में पेट्रोल 3 रुपए 21 पैसे और डीजल 3 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल 100 पार और डीजल 100 का आंकड़ा छूने को बेताब। एक तरफ कोरोना का संकट, वहीं दूसरी तरफ दालें, खाने का तेल, खाद्य पदार्थों की कीमतें भी चरम पर पहुंच गई। अब की बार महंगाई से राहत दिलाने का नारा देकर सत्ता में आने वालों ने महंगाई को आसमान तक पहुंचाया और अब नया नारा सामने आया, अब की बार महंगाई से जनता की जान लेगी सरकार। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम ने देश में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत शतक लगा चुकी है। बढ़े हुए दामों को लेकर बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने है। देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। वो जो वेट जो है वो कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया। ये बीजेपी उसको टारगेट करती है जिससे डरती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं पाए, अब ब्लैक फंगस आ गया उसकी नहीं दे पाए। तो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कमलनाथ जी, इसलिए ये सरकार घबरा गई है। इनको लग रहा है कि 2023 में हमारा क्या होगा, क्या हम दमोह की तरह ही सब जगह चित हो जाएंगे, ये डर इनको सता रहा है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का सीधा असर कोरोना महामारी की मार से जूझ रहे लोगों की जेब पर पड़ेगा। पिछले 15 दिनों में ही पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कुल मिलाकर कोरोना काल में लॉकडाउन और कमाई न होने से पहले ही आम आदमी त्रस्त था। अब महंगाई की मार उसके लिए दोहरी आफत लेकर आएगी, ये तो तय है। यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर आक्रामक है। अब देखना है कि सरकार इस आक्रामकता का जवाब कैसे देती है। सवाल ये भी कि महंगाई की आग से झुलस रही जनता को राहत का मलहम कब मिलेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम जनता हर दिन हर वक्त जूझती है। प्रतिदिन उसको पेट्रोल डीजल के खपत, बढ़ते दाम, इनसे जूझना पड़ता है। प्रतिदिन उसको अपने खर्चों में कटौती करके किसी तरह अपना गुजारा पूरा करने के लिए जो आय है उसी का सहारा है। लेकिन इन सब के बीच में बयान हैं, वार हैं, पलटवार हैं, सवालों के बदले कुछ और सवाल हैं।
हरिशंकर खटीक साहब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं और सतीश सिकरवार साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देंगे। आप दोनों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप दोनों स्वस्थ होंगे। और आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा सीधे तौर पर लोगों के जेब से और उनके परिवार की सेहत के साथ साथ उनके परिवार की आर्थिक सेहत से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि इसमें सही हम जवाब लोगों तक पहुंचा सकें। हरिशंकर खटीक साहब, जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया उससे आम जनता प्रतिदिन दो चार होती है। ये 14 बार बढ़ा, 15 बार बढ़ा, इससे भी ज्यादा ये है कि हर चीज के दाम उस वक्त बढ़ गए जब लोगों को बड़ी राहत की आवश्यकता थी। क्या इसमें उपाय हम कर सकते हैं? क्या हम आरोप लगा करके, केवल ट्वीट करके क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्या इस बात से बच सकते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं? हेलो जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप सब देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है कि इस समय कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और पूरे देश में एक ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंचे कि अब कोरोना बीमारी एक नियंत्रण के उसमें आ गई है। कोरोना बीमारी एक नियंत्रण में आई है और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोरोना महामारी के दौरान अधिक महंगाई के 3 कारणों में से एक ये भी है कि एक सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना, क्योंकि लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा रहा, उस कारण से महंगाई बढ़ी है। दूसरा, लॉकडाउन के चलते डिमांड में अचानक कमी भी आई और जब कमी आई लेकिन मांग की तुलना में सप्लाई में रुकावट अधिक रही, जिससे महंगाई का दबाव रहा। दूसरा यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से महंगाई बढ़ने की वजह है, काफी समय से यह दबी हुई थी। तीसरा कारण यह भी बता सकते हैं हम आपको कि सरकार की ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको घर में रहना है, और जो लगभग 130 करोड़ देश की आबादी में, हमारे देश की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोगों को उन्होंने 2 महीने का राशन निःशुल्क फ्री देने का काम किया। सरकार की ओर से दिए गए इस राहत के पैकेज से भी महंगाई थोड़ी बढ़ने का काम हुआ। लेकिन जो आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो हम एक ही चीज आपके बीच में बोलना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन कहाँ होता है? विदेश में होता है। जब विदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो वो जिस हिसाब से हम लोगों के बीच में भेजते हैं, उस हिसाब से हम लोग भी पेट्रोल और डीजल के दाम देते हैं। कोई नया हम लोगों ने उस पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं लगाया, कोई किसी प्रकार से हम लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने किसी प्रकार से उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। ठीक है, पेट्रोल डीजल का जब वहां से हमें महंगा मिला है तो उसी हिसाब से यहाँ भी उसके रेट बढ़े हैं। बस यही हम आपके बीच में बताना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल कहीं किसी प्रकार से नहीं। साहब, इसमें एक फैक्ट ये भी है कि प्रदेश सरकार उसे इस पूरे मामले में जितना टैक्स या जितना वैट या जिस तरीके की व्यवस्थाएं बीच में बनी थी, बार बार जो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल को भी आप जो केंद्रीय एकीकृत कर है उस प्रणाली के अंतर्गत क्यों नहीं लाते, बार बार बातें और तैयारी की खबरें भी आती हैं लेकिन वो नहीं आ पाता। वहां पे प्रदेश सरकार का जो टैक्स का हिस्सा है, जो एक तरीके से बीच में जो पैसा अतिरिक्त लग रहा है, उस वजह से सारे देश में सबसे महंगे पेट्रोल डीजल की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये कारण मान भी लिए जाएं तो प्रदेश सरकार ने इसमें किस तरीके से कदम उठाए हैं और केंद्र की तरफ से इसमें क्या कदम उठाए राहत देने के? वही लोग टैक्स भी देते हैं और वही लोग सबसे ज्यादा इस महंगाई की मार से पीड़ित भी हैं। हेलो जी, हमारा ये आपसे कहना है कि आप सबको जानकारी है कि महंगाई कैसे बढ़ती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी प्रकार से महंगाई को हर प्रकार से कंट्रोल करने का काम किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों के माध्यम से जो सामान हमें वहां से जिस दाम पे महंगाई के आधार पर मिला तो यहाँ पे वो हुआ। अब जो छूट हम दे रहे थे उस छूट के आधार पर वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। किसी प्रकार से कोई महंगाई बढ़ाने की बात नहीं, लेकिन कई चीज और महत्वपूर्ण इसमें महंगाई में हो सकती है कि जैसे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे अनियमित बारिशों के कारण प्याज की फसलें भी देरी से हुई, जिससे प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई। मूंगफली और सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी के ये खाद्य तेल भी है, ये भी 30% महंगे हुए। भारत में 70% खाद्य तेल मलेशिया, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया और यूक्रेन जैसे देशों से आते हैं। जब उन्होंने महंगाई बढ़ाने का काम किया, वहां से जो रेट बढ़ के आए तो उसके आधार पर हमारे देश में भी रेट बढ़े। जो हमारे देश में रेट बढ़े तो इसको क्या, हमारे देश में तो कोई किसी प्रकार से महंगा बढ़ाने हरिशंकर खटीक साहब, हरिशंकर खटीक साहब, आप भी जनता से, जमीन से सीधे जुड़े हैं। जो सरसों के तेल का दाम है, जो बहुत हद तक अपने देश पर निर्भर करता है, उसके दाम कहां से कहां पहुंच गए? पिछले मई और इस मई को अगर आप कंपेयर कर लें, जिस महीने में भी हम हैं,
समझ में आ जाता कि कितने गुना का इजाफा हुआ। और ये सारा का सारा बोझ उस वर्ग पर आ रहा है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से टैक्स दे, बिना किसी सब्सिडी के ऊपर लगातार अपने परिवार को चलाए और साथ में वो सारी इंस्टॉलमेंट्स भी ठीक ठाक भर दे, जिससे बैंकिंग और सारी वित्तीय संस्थाएं भी चलती रहें। उस पर कितने स्तर पर मार पड़ेगी, ये एक सवाल है राजनीति से अलग हटके। सतीश सिकरवार साहब, क्या आप कहेंगे? विपक्ष ने इस पर ट्वीट तो कर दिया है, विपक्ष ने इस पर बहस तो छेड़ दी है, लेकिन जनता को राहत नहीं मिलती। उन्होंने आप ही पर सवाल खड़ा कर दिया कि सिवाय ट्वीट के क्या करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इन्होंने झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। हरिशंकर कटेक जी जमीन के कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हमेशा तर्क वितर्क और झूठ पर बुनियाद पर पूरी बात इनकी रखी है। कांग्रेस की सरकार के समय जो कच्चा तेल है आज से दुगनी रेट पे भारत सरकार खरीदती थी और सब्सिडी देने के बाद भी आज से आधी रेट पे 50 रुपये करीब पेट्रोल था, आज 100 से ऊपर हो गया है। पिछले 5-7 साल में पेट्रोल की कीमत 50 रुपये अधिक हो गई पहले से, और उस पर कांग्रेस का केंद्र का टैक्स, राज्य सरकार द्वारा बेट दुनिया भर का टैक्स लेकर लगातार बढ़ाई जा रही है। केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, बल्कि खाद्य पदार्थों के भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए मोहताज है लगातार, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो हमारे हरी सब्जियां हो, चाहे वो हमारे एक जो जनता के उपयोग का खाद्य पदार्थ है उसकी लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। किसानों का खाद है, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। केवल मार आम आदमी पे पड़ रही है, किसान पे पड़ रही है, नौजवानों पर पड़ रही है, मजदूरों पर पड़ रही है, और इस पूरे काल में जनता पे डबल मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना से जनता बेहाल है, दूसरी तरफ महंगाई से अब जनता मरने को इन्होंने मजबूर कर दी है। आज स्थिति ये हो गई है कि आम आदमी, मध्यम वर्ग का परिवार के लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है कि लोग अब पुराने जमाने में फिर दोबारा से साइकिल पर चलने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार। और निश्चित रूप से आप मानिए कि लगातार जो महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है, लगातार कालाबाजारी, एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी, महंगाई, और जिस प्रकार लूट खसोट हुई है मध्य प्रदेश की धरती पर एक कोरोना पीड़ित परिवार आज, और उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी, और दूसरी तरफ हम उनके नाबालिग बच्चे हैं उनको पेंशन देंगे, और दूसरी तरफ उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, उन पर कहीं कोरोना का जिक्र नहीं किया जा रहा। अब उसको पहले तो यही सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे परिवार के जन की मृत्यु कोरोना से हुई है, और 2-2 दिन बाद इन्होंने डेड बॉडी दी, और जब 2 दिन बाद रैपिड हुआ तो रैपिड में नेगेटिव रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये आंकड़ों को छिपाने का काम कर रहे हैं, सिवाय झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। आज महंगाई के कारण स्थिति ये है, आम आदमी मध्य प्रदेश में घुट घुट के जी रहा है, और 2 वक्त की रोटी भी उसको नहीं मिल रही है। लेकिन सिकरवार साहब, दिक्कत तो ये ना कि सवाल जो पूछा तो उन्होंने कहा कि सिवाय ट्वीट के आप करते क्या हैं, विपक्ष सिवाय ट्वीट के कर क्या रहा है, जनता भी जनार्दन है, आप उसके घर जाकर देख लें एक बार। ये उत्तर भी तो मिला, इससे जवाब तो नहीं मिल पाया कि राहत कैसे मिलेगी। शंकर खटीक साहब, मेरा सिंपल और सीधा सवाल है, आप भी जानते हैं, समझते हैं कि आम लोगों पर किस कदर मार है, आप उन्हें विपक्ष को दोष दें, विपक्ष आपको इस समय जिस तरह की परिस्थितियां इस पर आगाह करे, लेकिन जनता तो दोनों पक्षों से उतनी जुड़ी हुई है। जनता को राहत कैसे मिलेगी? क्या ये तर्क राहत दे सकते हैं? क्या इतनी बात से काम चल सकता है? क्योंकि एक जो निचला तबका है उसको लगातार मदद मिलती है, लेकिन जो महंगाई से जूझ रहा है मध्यम वर्ग, उसको राहत कहां से मिलेगी? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों के लगभग 80% लोगों को जो 2 महीने का राशन देने का काम किया, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का प्रावधान किया, और जनता को मिलने भी लगा है। इन सब कारणों के कारण और समय परिस्थिति के आधार पर, जैसे हमने आपको बताया
कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में अनियमित बारिश होने के कारण समय पर फसलें नहीं हुई, इस कारण से थोड़ा महंगाई का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे भाई सतीश जी बोल रहे थे, सिकरवार जी बोल रहे थे कि खाद के रेट बढ़ गए हैं। तो खाद के रेट 2400 रुपए हुए थे, लेकिन उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घटा के फिर से 1200 रुपए कर दिए हैं। तो इसकी भी तो चिंता करना चाहिए, इनके लिए भी तो सोचना चाहिए कि जहाँ खाद की बोरी डीएपी की 2400 रुपए हो गई थी, उसको भी घटा करके 1200 रुपए किए हैं। तो इसके लिए तो विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने किसानों की चिंता की है। अभी आप बोले, अब कोई पहले से तो समझ नहीं सकता था कि इस प्रकार से कोरोना बीमारी आएगी, और कोरोना महामारी अकेले देश में नहीं आई, दुनिया में कोरोना बीमारी फैली, लेकिन हम सब लोगों ने उसको कंट्रोल करने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, एक पूरी तरह व्यवस्थाओं से जुड़ा मामला है, एक पूरी तरह खटीक साहब व्यवस्था से जुड़ा मामला है। एक तस्वीर आपको याद दिलाता हूं, कल की तस्वीर है। एक तरफ किसान अपनी उपज मेड़ के ऊपर सड़क पर फेंक रहे हैं, चाहे टमाटर की और सब्जियों की, और दूसरी तरफ वहीं इंदौर में शहर के भीतर जहां थोड़ी राहत मिली, वहां का व्यक्ति कह रहा है कि यहां सारे दाम 20-25 रुपए पाव से ऊपर जा रहे हैं। आप ये देखिए कि केवल 20 से 30 किलोमीटर का फासला है। यह व्यवस्था बना पाने की स्थिति है। इसमें ना केंद्र को ना राज्य को बहुत कुछ करना है, लेकिन यह गैप है। यह एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आप बड़े बड़े एक तरह से अलग अलग बातों पर, मंचों पर भाषण दें, और दूसरी तरफ यह रियलिटी, उपज फिक रही है और लोग महंगे दरों पर खरीद रहे हैं। एक तो बेमौसम के कारण ये सब चीजें हुई हैं। दूसरा, एक समय परिस्थितियां ऐसी आई कि इस समय पूरा देश जूझ रहा है कोरोना बीमारी से। महामारी को किस प्रकार से हम अलग कर सकें। ठीक है, पहली वेव में अगर ये होता ना तो समझ में आता, क्योंकि तब लोगों को लॉकडाउन का तजुर्बा नहीं था। अब की बार लॉकडाउन के बारे में पहले से पता भी था, और क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती उसका अंदाजा भी था। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की, पलंग की व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की, दवाइयों की व्यवस्था की, और सरकार ने अब इसके बाद राशन की भी व्यवस्था की। जो राशन बढ़ने का काम हो रहा है, तो सरकार ने जो अच्छे से अच्छा काम किया है, तो ठीक है, सिकरवार साहब, राहत कैसे मिलेगी? आप इन्हें एक बार और सिकरवार साहब ने बोला था कि जो व्यक्ति खत्म हो रहे हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए देखिए, ऐसा है मौत तक। मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं के नाम पे, तैयारियों के नाम पे कोई काम नहीं किया गया। 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। 1 साल में जो स्थिति भयावह पैदा हुई, लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने प्राण त्यागने पड़े, और लोगों को दवाइयों की कमी के कारण अपने प्राण त्यागने पड़े। एक तरफ तो जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं की वजह से आज आम आदमी ने अपने परिजनों को खोया है। दूसरी तरफ महंगाई की जिस प्रकार मार है, और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, जरा बार बार आगाह कर रही है कि बार बार आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, बार बार आप खाद्य तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। आम आदमी आज पिछले 1 साल के भीतर जो सरसों का तेल 80 रुपए था, आज 180 रुपए किलो बिक रहा है। 100 से लेके 80 रुपए था, आज 180 रुपए पहुंचा दिया। तो कारण बताएं उन्होंने, आप सहमत हैं उन कारणों से जो बता रहे हैं? 80 रुपए थी 3 महीने पहले। अरे इनके कोई कारण नहीं है, केवल अव्यवस्थाओं के कारण। आज जिस प्रकार उन्होंने सरकार बनाई, और उस सरकार को बचाने के लिए ठीक जो तिकड़म इन्होंने लगाई, और उस तिकड़म में लगे रहे। उत्तर देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर जो तैयारी करनी थी इन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए, हमारी सरकार ने आज इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, और इन्होंने आवश्यकता इस बात की है कि उनको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आज जिस प्रकार पेट्रोल डीजल पे जो वेट लगा रहे हैं, आप इनको जी चलिए खटीक साहब एक फाइनल उत्तर देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जनता को हमें जैसे कोरोना बीमारी के कोरोना बीमारी के ऊपर कंट्रोल हुआ है, नियंत्रण में पूरी आए हैं, उसी प्रकार से हम आपको ये बता सकते हैं कि महंगाई में भी कंट्रोल होगा, और महंगाई नहीं उस पर रुकेगी। दूसरा यह है कि जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, वो एक ऐतिहासिक व्यवस्थाएं रही हैं। कोरोना बीमारी भी भागेगी, और महंगाई का जो दबाव आ रहा है वो धीरे धीरे वो भी कम होगा। लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दवाइयां नहीं है। चलिए जमीन पर ये दावे कितने सख्त साबित होते हैं।
ये जमीन के ऊपर दावे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं, इस पर नजर रहेगी हमारी। और जनता तो खैर प्रतिदिन इन सारी चीजों को देख भुगत रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों पक्षों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।